Hi guys, I welcome you to my YouTube channel. So this is my first YouTube video which I'm shooting today, and thank you so much for coming to my channel. So in this video we are going to discuss about the Citizenship Amendment Act, its background, the purpose of that bill which has been amended, and some problems which arise due to this, etc. So let's get into the video without wasting any time. Firstly, we are going to discuss the background of this act. Citizenship Amendment Bill जो है ये लोकसभा द्वारा 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वो कब किया गया था? जब सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाला अमेंड हो गया था। अमेंड होने के बाद उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उसके बाद वही बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया। जब उनके पास गया तो उन्होंने 7 जनवरी 2019 में एक रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद 8 जनवरी 2019 में लोकसभा जो थी उनको इस बिल को पास करना था, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, 16th लोकसभा भी डिसॉल्व हो गई, तो ये एक दूसरे से ओवरलैप कर गए। लेकिन आफ्टर सम टाइम, दैट इज ऑन 9 दिसंबर 2019, हमारा 17th लोकसभा बना, जिसमें कि होम मिनिस्टर ने उस बिल को इंट्रोड्यूस किया और 10 दिसंबर को वो बिल पास हो गया। उसके बाद राज्यसभा ने भी इस बिल को दिसंबर 11 को पास कर दिया। अब इसी के साथ साथ हम 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो इस पूरी वीडियो में आपको हेल्प करेंगे। पहला है इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो दूसरे कंट्री से उठकर हमारे देश में रहने आ जाते हैं, उन लोगों को हम इमिग्रेंट्स कहते हैं। और दूसरा होता है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मीन्स एक टाइप ऑफ हरासमेंट जो किसी इंसान के ऊपर होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और पॉलिटिकल, रेसिज्म एटसेट्रा। सिटीजनशिप को इंडिया में 2 जगह पे डिस्कस किया हुआ है। एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दूसरा है द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सिटीजनशिप का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो 1950 से पहले वाले लोगों के लिए था, मतलब हमारे एंसेस्टर्स वाले टाइम पे, नॉट फॉर टुडेज जनरेशन और टुडेज पीपल। ठीक है, आज के लिए हमारा द सिटीजनशिप एक्ट बना गया है जो कि 1950 के बाद से वर्क करेगा। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि सिटीजनशिप एक्ट को फिर अमेंड क्यों किया गया। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है इसको क्यों लाया गया, इसके बेसिकली 2 रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स की हम लोगों ने डेफिनेशन दी हुई है उसको चेंज करना। जो पहले हमारी इलीगल इमिग्रेंट्स की डेफिनेशन थी वो कुछ इस टाइप से थी कि फर्स्टली एनी इंडिविजुअल हु एंटर्स द कंट्री विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स लाइक वीज़ा और पासपोर्ट, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि वीज़ा और पासपोर्ट के हमारे देश में घुस जाए। और दूसरा ये कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हों बट जो परमिट टाइम है उसका रहने का, फॉर एग्जांपल उसका परमिट टाइम 10 दिन का है लेकिन वो 15 दिन यहाँ पे रुक गया, तो वो जो 5 दिन है उनकी वजह से वो इलीगल इमिग्रेंट कहलाएगा। तो इस बिल के अकॉर्डिंग हम लोग इस डेफिनेशन को चेंज करते हैं और ये कहा जाता है कि बिफोर 31 दिसंबर 2014 अगर कोई भी व्यक्ति फॉलोइंग 3 कंट्रीज और 6 रिलीजन्स से आता है तो उस व्यक्ति को इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहलाया जाएगा। वो जो एक पर्सन है वो एक लीगल पर्सन की तरह, लीगल माइग्रेंट की तरह ही कंसिडर होगा, नॉट एज इलीगल इमिग्रेंट। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये जो मैं बात कर रही हूँ 3 कंट्रीज 6 रिलीजन कौन से हैं, ये हैं ये वाले। इसके बाद जो दूसरा बड़ा चेंज आया वो ये आया कि जो सिटीजनशिप एक्वायर करने का टाइम पीरियड था वो पहले इंडिया में 2 कॉन्जिक्यूटिव सिचुएशंस पे चलता था। पहला ये कि कोई भी व्यक्ति जैसे सिटीजनशिप एक्वायर करनी है या तो उसको 11 साल लगातार इंडिया में बिताने होंगे, इंडिया में रहना होगा, या दूसरा ये था कि उसे किसी भी टाइप की कुछ समय के लिए, रेलेवेंट समय के लिए गवर्नमेंट जॉब करनी होगी। ठीक है, लेकिन ये जो बिल है ये इस पूरे प्रोसेस को चेंज करके ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन 6 रिलीजन से है और इन 3 कंट्रीज से है तो उनको सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ
5 साल इंडिया में स्पेंड करने पर ही मिल जाएगी। इसीलिए ये जो डेट रखी गई थी 31 दिसंबर 2014 से 2019 का जो ये टाइम पीरियड था ये 5 साल का रखा गया था, जिसमें कि सारे लीगल इमिग्रेंट्स लीगल में कन्वर्ट हो गए थे। इस बिल की वजह से क्या प्रॉब्लम अराइज हुई? सबसे पहले ये थी कि ये कहा गया कि सिर्फ इन 3 कंट्रीज़ और इन 6 रिलीजन को ही क्यों चुना गया, बाकी कंट्रीज़ को नहीं। ये तो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है। तो इस बात पे पार्लियामेंट्री डिस्कशन में एक पॉइंट दिया कि ये एक ऑब्जेक्टिव है बिल का टू एक्सपैंड और टू रिलैक्स द माइग्रेशन लॉज, कि माइग्रेशन के जो लॉज बने हुए हैं उनको एक्सपैंड किया जाए और थोड़ा रिलैक्स किया जाए। और ये इसका एक्सपेंशन कितना करना है और कितना नहीं करना है ये एक पॉलिसी मैटर है। उसके बाद अमित शाह ने ये भी कहा, being the home minister, he said people of our neighboring countries, our neighboring states are facing religious persecution. As I also mentioned, persecution means violence. तो religion के basis पे उन्हें violence हो रहा है, क्योंकि neighboring की जो ये 3 countries हैं जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 countries खुद के constitution के according एक secular country नहीं है, ये एक इस्लामिक states हैं। इस वजह से जो लोग या तो वहाँ पे इस्लाम के नहीं हैं उन पे रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अपने लॉज थोड़े रिलैक्स करने पड़ेंगे तो कि और देश के लोग हमारे कंट्री में आके रह सकें और कुछ चीज़ें फॉलो करके वो यहाँ की सिटीजनशिप भी प्राप्त कर सकें। That's it for today. Thank you so much for watching today's video. If you like the video, please like it. If you have any kind of doubt or suggestion for the next video, please comment down below and share and subscribe to watch my video.